मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार आपके सामने। मित्रों, तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने के कारण घर में ही बैठा रहा। एक पुराना पेपर का कटिंग देखने को मिला। ये कटिंग मोबाइल में ही मौजूद था। देखा कि ये मेरे एक मित्र हैं बबलू विश्वकर्मा जी, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले भेजा था। मैं उस पेपर को कटिंग पढ़ने लगा। मुझे लगा कि ये पेपर की कटिंग आज के लिए बहुत उपयोगी है। उसी पेपर कटिंग का जो सारांश है, मैं सोचता हूं आप लोगों को बताऊं। ऐसा है कि कुछ बंदर थे, उन सबको पकड़ा गया और एक बड़े पिंजरे में लाकर रख दिया गया। ये वैज्ञानिकों की सोच थी। वैज्ञानिक ये साबित करना चाहते थे कि मानव का सोच किस प्रकार बदलता है और किस तरह वो गुलामी की अवस्था में चला जाता है। इस सोच को साबित करने के लिए उन लोगों ने ये काम बंदरों पर ही शुरू किया। अक्सर आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह जो आते हैं, बनते हैं, निकलते हैं, उसका शोध भी बंदरों पर ही किया जाता है और उसके प्रभाव का आकलन करने के बाद ही वो बाजार में आता है। तो इसी तरह वैज्ञानिकों ने एक बार सोचा, मानव की सोच, उसकी प्रवृत्ति, उसके सोचने का तरीका कैसे बदलती है। उसी संदर्भ में वैज्ञानिक एक काम करने के लिए कुछ बंदरों को पकड़ते हैं और पकड़ करके एक बड़े से पिंजरे में उनको रख देते हैं। पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी लगा होता है और सीढ़ी के ऊपरी पायदान पर कुछ केले रख दिए जाते हैं। अब बंदरों को घुसा दिया गया। सब बंदर पहले तो डरे समय पिंजरे के अंदर गए और एक कोने में जाकर दुबक गए। फिर एक बंदर को लगा कि अरे, ऊपर तो केला है, क्यों न खाया जाए। तो चलते चलते वो सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करता है और जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ने को होता है, वैसे ही ठंडे पानी का फव्वारा जोर तेज रफ्तार से उसको भिगो देता है और साथ ही साथ बाकी जो बंदर जो कोने में थे उनको भी भिगो दिया जाता है। बंदर डर से सीढ़ी से उतरता है और उसी झुंड में जाकर वो भी बैठ जाता है जहां बंदर एक कोने में दुबके हुए थे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने उसमें से कुछ बंदर को निकाले, 5 बंदर को निकाले और 5 नए बंदर को फिर अंदर भेज दिए। अगली बार जो 5 बंदर नए आए थे, उसमें से कुछ बंदर सोचे कि अरे, ये सब तो मूर्ख है, ऊपर केला रखा है और कोई जाने को तैयार नहीं है। तो वो लपकता है सीढ़ी की ओर और जैसे ही वो सीढ़ी के पास जाता है, फिर तेज ठंडी हवा का बौछार उस पर भी पड़ती है और बाकी बंदरों पर भी पड़ती है। फिर वो बंदर सभी के सभी वापस लौटते हैं और लौट करके उसी झुंड में वो भी जाकर के बैठ जाते हैं। अगले दिन फिर 5 बंदर उसमें से निकाला जाता है और नए 5 बंदर भेज दिए जाते हैं। कहानी ऐसे ही चलती है। फिर वो 5 जो नए बंदर आते हैं, वो केला की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अरे, ये बाकी सब लोग मूर्ख है क्या, ये सब केले की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। वो 5 बंदर फिर केले की तरफ, इस बार सिर्फ 5 ही बंदर केले की तरफ जाते हैं। फिर जोरदार पानी की बौछार होती है और ठंड पानी से बाकी सब लौट आते हैं और उसी झुंड में बैठ जाते हैं। अगले दिन फिर 5, उसी में से 5 बंदरों को निकाला जाता है और नए 5 बंदर को अंदर डाल दिया जाता है। देखिए, अब आज चौथा दिन है और आज कहानी का स्वरूप बदल चुका है। अब जो 5 नए बंदर आए, वो लोग देखे कि अरे, केला रखा हुआ है और कोई खाने नहीं जा रहा है, क्या किया जाए, चला जाए। तो 5 केला की ओर लपकने लगते हैं। तो बाकी जितने बंदर थे वही उनको पकड़ते हैं
और पीटने लगते हैं। वो पांचों बंदर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, फिर वो किला की तरफ नहीं जाते हैं। अगले दिन फिर 5 नए बंदर अंदर आते हैं और 5 पुराने बंदर बाहर, और 5वें दिन फिर वो जो 5 नए बंदर आए वे केले की तरफ लपकने लगे। फिर बाकी जितने बंदर थे सबने उनको पकड़ पकड़ के मारा और घायल हो गए हुए और वहीं झुंड में बैठे रह गए। इतना कहने का मतलब यह है कि आज विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक, ये 2 धारा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल भी रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं। विशिष्ट शिक्षक जो बन चुके हैं वे अपनी राग अलाप रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक वालों को ये फायदा है वो फायदा है, वेतन संरक्षण की कहानी सुनाते हैं। ये नहीं सुनाते हैं कि जब 30,000 के लेवल पर आप आइएगा तब आपको कुछ फायदा नजर आएगा, और 30,000 जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपकी वेतन वृद्धि का क्या हाल होगा वो भगवान जाने। खैर, ये तो बीती बातें हैं, होगी नहीं होगी क्या होगी, लेकिन उनका लक्ष्य है किसी भी तरह से नियोजित शिक्षकों को लाना, डराना और उनको विशिष्ट शिक्षक बनाने की प्रेरणा देना। और जो भी नियोजित शिक्षक उनके जाल में फंस रहे हैं, देखिए मैं ये कहानी जो बता रहा हूं ऐसे नहीं बता रहा हूं। 23 तारीख को सक्षमता 3 का पाठ खत्म हो गया, फॉर्म भरने का डेट। अब भी शिक्षक पूछते हैं कि सर हम नहीं भर पाए, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं हम छूट तो नहीं गए, कहीं हम पीछे तो नहीं हो जाएंगे। आश्चर्य की बात है, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपनी 20 वर्षों की तपस्या, जिस तपस्या के बलबूते पर आप योग्य शिक्षक बने हैं, इन सब बातों को आप भूल जाते हैं। आपने कितने तरह की ट्रेनिंग ली, सरकार ने आप पर ट्रेनिंग के नाम पर कितने रुपए खर्च किए, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और आप भी, मैं उन बंदरों का तो नाम नहीं ले सकता, आप भी उसी सोच से आप ग्रसित हो जाते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। मित्रों, ये आपका सौभाग्य है कि आपने आज तक फॉर्म नहीं भरा, नहीं तो अगर वहां चल गए होते तो आपकी भी स्थिति ठोक बजा करके विशिष्ट शिक्षक बना दिए गए होते। हर हाल में विशिष्ट शिक्षक आप बन गए होते और शायद तेजी से ज्वाइन करने के लिए भी आप आगे बढ़ गए होते। वो एक ऐसी चीज है जहां कोई अपना दिमाग नहीं लगाता, कोई अपना वजूद को कायम रखने के लिए 20 वर्षों की योग्य तपस्या को गंवाने नहीं जाता। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 20 वर्षों की तपस्या, इतना स्ट्रगल, इतना मतलब क्या कहें, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, कितनी तपस्या करके आप आज भी नियोजित शिक्षक हैं। और नियोजित तो नाम मात्र का है। अब तो सारे लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि सप्तम वित्त आयोग का, अष्टम वित्त आयोग का जो अनुशंसा है वो सब आपके अनुकूल है, आपकी वेतन वृद्धि हुई, सब कुछ हुई, आगे भी होगी। और उन लोग का क्या हाल होगा वो भी आप देख रहे हैं। बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, सोचकर डर लगता है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि उनके संपर्क में जाना, उनके साथ थोड़ी देर समय बिताना, यह आपको मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि वे हर वो हरकत करने को तैयार हैं कि आप किसी भी तरह से विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। आप कैसे विशिष्ट शिक्षक बने
उसके लिए वे लोग कम परेशान नहीं है। मित्रों, मेरी बात को आप शायद हवाई में ही उड़ा दें, लेकिन ये बात समझ लें, आप जितने चिंतित नहीं है विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, उससे ज्यादा विशिष्ट शिक्षक चिंतित है आपको विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आप जिसके संगत में रहेंगे उस संगत का असर ऐसे ही दिखाई देगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, ऐसे संगत से दूर रहें, अपने बुद्धि और विवेक का काम, बुद्धि विवेक से काम लें और अपने से बढ़ो। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं सबसे निचले तबके का आदमी हूं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि मैंने नियोजित शिक्षकों को 1,500 रुपए से शिक्षा मित्र के रूप में पाते हुए देखा, उनकी घर गृहस्थी को कैसे चला पाते थे वो भी मैंने देखा, और आज यहां तक पहुंचे हैं उसको भी मैं देख रहा हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप योग्य लोगों से सलाह लें और अपने बुद्धि का काम लें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।